देखा जाए तो यूरोप को अमेरिका की परछाई माना जाता है, क्योंकि जहां अमेरिका कहता ये देश उसी ओर घूम जाते। लेकिन जब से ट्रंप ने अपनी जीत का स्वाद चखा है, उसके बाद यूरोप नहीं बल्कि भारत, सऊदी अरब और इजराइल का रुख अमेरिका कर चुका है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, जिसके नेता मोहम्मद यूनिस अब बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं, जहां बांग्लादेश के कुछ वरिष्ठ वकीलों ने यूनिस सरकार को ही कानूनी नोटिस भेज दिया है। दरअसल जिस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में हो हल्ला मचा हुआ है, उसका जल्द निपटारा करने या उसे जल्द से जल्द कैंसिल करने की बात की जा रही है। जहां अडानी की दी हुई डेडलाइन का आखिरी दिन यानी कि 7 नवंबर आज है, और इस डेडलाइन के पहले ही मोहम्मद यूनिस को उनके वकीलों ने ही लीगल नोटिस भेज दिया है। बता दें कि झारखंड के अडानी पावर प्लांट से बांग्लादेश को पूरे 1600 मेगावाट की बिजली पहुंचती है, लेकिन अब उसको अडानी ने आधा कर दिया है। तो वहीं बांग्लादेश सरकार ने अडानी का बिजली का बिल, जो कि पूरे $850 मिलियन का है, लंबे समय से नहीं दिया है। और इन सब से बाहर निकलने के लिए बांग्लादेश के वरिष्ठ वकीलों ने यूनिस सरकार के कान खींचने शुरू कर दिए हैं और उन्हें एक कानूनी नोटिस भेज दिया है, जिसमें अडानी की डील को रिव्यू करने और हो सके तो उसे रद्द करने की मांग की गई है। बता दें कि वकीलों के आरोप हैं कि अडानी बांग्लादेश को बिजली के लिए 12% प्रति यूनिट चार्ज करता है, जो भारत के औसत दर से बहुत ज़्यादा है। मज़े की बात तो ये देखिए, 2017 में जब ये डील हुई, बांग्लादेश को सही कीमत का अंदाज़ा भी नहीं था और सरकार ने अडानी को बिना किसी जांच पड़ताल किए सीधा सौदा उसके हाथों में ही थमा दिया। अब ये सच है या झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब किसी को बचना होता है तो वो ऊट पटांग बहाने बनाने लग जाता है। खास बात तो ये देखिए, यूनिस सरकार अब एक बड़ी दुविधा में फंस चुकी है, क्योंकि अब करें तो क्या करें। एक तरफ अडानी है जो उनसे पैसे मांग रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला कर डील रद्द करने की गुहार लगा रहे हैं। यही नहीं, इस पूरे प्रकरण में बांग्लादेश के एनर्जी एडवाइज़र ने ये तक कह दिया कि जब शेख हसीना की सरकार थी तब उन्होंने महंगे और आधे अधूरे प्रोजेक्ट को धड़ाधड़ मंजूरी दे डाली ताकि इससे अडानी का फ़ायदा हो सके। यही नहीं, हाल ही में बांग्लादेश ने त्रिपुरा सरकार से 250 मेगावाट बिजली मांगी है, क्योंकि बांग्लादेश में अब भी बिजली की भारी किल्लत हो रही है। फिलहाल त्रिपुरा उन्हें 50 से 80 मेगावाट बिजली देकर काम चला रहा है। अब मामला यह है कि बिजली बढ़ाने के लिए भारत की केंद्र सरकार से परमिशन चाहिए होगी और कुछ ज़रूरी कागज़ों पर दस्तखत करने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, अडानी से डील कैंसिल करनी है, पर यहाँ इन्हें त्रिपुरा से यानी कि भारत से ही दूसरे रास्ते से बिजली चाहिए। अब इनका क्या किया जाए, इसमें आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की जीत और यूरोप की टेंशन से जुड़ी हुई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से यूरोप में हलचल बढ़ गई है। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब है कि अब अमेरिका यूरोप की सुरक्षा और व्यापार में बिना किसी शर्त के मदद नहीं करेगा और यूरोप को अब अपनी सुरक्षा और व्यापार की समस्याओं को खुद ही ढूंढना होगा और उसे हल करना पड़ेगा। अब यही यूरोप की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता तो कई वैश्विक नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रमुख थे, जिसमें इन तीनों ही नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर बातचीत की है। लेकिन यूरोप में बड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं नेटो में हमने खूब पैसा लगाया, लेकिन बाकी यूरोपीय देश हल्के में ही रहे। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने ट्रंप को बधाई दी है, लेकिन साथ ही ये भी बताया है कि उनकी नीतियों से यूरोप को आर्थिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैन्य मदद पहले अमेरिका भर भर के किया करता था और वो अब कुछ हद तक कम करने वाला है। यही नहीं, पेरिस जलवायु समझौते के मुद्दे पर यूरोप को दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे बाहर निकलने की बात कह चुके थे। तो वहीं फ्रांस और यूके की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से कॉल पर बातचीत की गई है, जबकि बाकी यूरोपीय नेता ट्रंप से दूरी बनाए हुए हैं। देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान जर्मनी ही दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव जीतते हुए कहा था कि वो वैश्विक व्यापार व्यवस्था को बदल देंगे, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था की नींव माना जाता है। जिसके बाद जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने अपने वित्त मंत्री को निकालते हुए अपनी 3 पक्षीय गठबंधन सरकार को संकट में डाल दिया है। मतलब यूरोप में एक बड़ा संकट दस्तक देने वाला है, जिसके संकेत अब मिलने लगे हैं। वैसे ये जो भी हो रहा है, भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन है। भले ही भारत पर भी टैरिफ की गाज गिर सकती है, पर ओवरऑल भारत के लिए ट्रंप का आना सोने पर सुहागा है। आपको यहाँ क्या लगता है,
ट्रंप के आने से यूरोप में क्या कुछ होने वाला है और भारत को इससे क्या कुछ फायदा होगा।